हो जाए ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि रफ्तार तेज होने वाली है और समझने में मजा आने वाला है। राइट, एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम मस्त जैसा कट रही है पेस्टेड। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से कहना नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट पिस्टन अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ मार्केट में और आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छा नॉलेज है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 पावर। आपको लग रहा होगा अरे सर तो 4 पावर का सर्किट लेकर आए। अरे नहीं नहीं नहीं, 4 पावर या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना कहाँ नॉलेज है। नहीं 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 नहीं, चलो आपको 4 नहीं देंगे, आपको देंगे 5 पावर 5 पावर इसी के सर्किट को एक्सप्लेन करूँगा, पर वीडियो बहुत लंबा हो सकता है इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट आप जो देखेंगे उसके बाद फिर दूसरा पार्ट में मैं वीडियो अपलोड करूंगा एक दिन के अंतर में। और इसमें ना एक और आईसी है, जिस फोन का मैंने सर्किट बनाया है उसमें 6 पावर है, तो इसमें एक और हिडन आईसी है। अगर मेरे को 100+ कमेंट और अच्छे व्यू मिल जाते हैं तो फिर मैं इसके अंदर 6वें पावर का भी सर्किट आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको पता भी होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी मार्केट में 1 पावर 2 पावर 3 पावर की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात करता हूं और हमारे पढ़ाने का ट्रेंड अलग है। एसर टेलीकॉम का ट्रेंड अलग है, ना वो बोर्नियो से पढ़ाता है क्लास में, ना वो स्कीमेटिक डायग्राम्स, क्योंकि हमने कहा कि शुरू में जब भी आप काम करते हैं तो आपको पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। पहले आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, फिर उसके बाद आपको दूसरे फिर सोर्सेस का यूज़ करना चाहिए जिसमें बोर्नियो और स्कीमेटिक है। फिर भी बोर्नियो तो मैंने क्या कहा ना, बच्चे यूज़ करते हैं, शुरू से कहता हूँ आखिरी में भी यही कहूँगा। बोर्नियो तो बच्चों ने बनाया है 16-17 साल के लिम्का कोला पी के। अगर नहीं पता तो बोर्नियो की वेबसाइट में जाके देख सकते हो, तुम्हारे से भी आधी उम्र बैठ के वो बच्चे बोर्नियो को डिज़ाइन कर रहे हैं। खैर दोस्तों, और बोर्नियो में बहुत सी गलतियाँ भी आपको पता भी हैं, क्योंकि बोर्नियो किसी इंजीनियर के थ्रू नहीं बना है, उसका कोई
ऑथेंटिकेशंस नहीं है। खैर हम बात करेंगे, मैंने कहा कि ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, तो प्लीज़ दूसरे पार्ट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन भाइयों ने नहीं किया, क्योंकि उनका बहुत बड़ा घाटा होगा। ऐसा वीडियो कहीं दूसरी जगह देखने को शायद ही मिले और आपको इंस्टीट्यूट में शायद ही ये अब कंसेप्ट आपको मिले। तो यहाँ पर बात करेंगे, पहला पावर है PM8150A, दूसरा पावर है PM8150B, तीसरा पावर है PMX55, एक और पावर है PM3003A और एक और पावर है, जैसे मैंने बोला 5 पावर, वो है PM8250 मेन पावर IC। अच्छा, मैं अभी जो सर्किट बताने वाला हूँ और जो इस 2 पार्ट में क्लियर करने वाला हूँ, आप ये सोचो कि उसमें कितने बक लगे हो सकते हैं। आप सोचिए कितने बक हो सकते हैं, 10, 20, 30, कितने बक आप सोच नहीं सकते कि इसमें टोटल कितने बक है। मतलब आप ये देखिए कि 34, 35, 39 टोटल बकों की संख्या, 30 से ऊपर बक यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये बक क्या काम करते हैं, इनमें कितना वोल्टेज आता है, तो ये समझने के लिए वीडियो बनाया है पर 2 पार्ट में। सबसे पहले समझते हैं हम इंटरव्यून क्या है, मतलब पहला कौन सी एसी काम करेगी, क्योंकि हमारा मेन हमेशा फंडा रहा है सीक्वेंस। दूसरी कौन सी एसी काम करेगी, तीसरी कौन सी, क्योंकि हम बोर्नियो वाली बात नहीं है कि बोर्नियो में जो 4 लाइनें दिख रही है चारों पढ़ा दो एक साथ, अब कौन सी कब क्या काम करती है ये पता भी नहीं। खैर हो जाए ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए, कॉपी किताब पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि रफ्तार तेज होने वाली है और समझने में मज़ा आने वाला है। राइट, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो सर्किट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरा पहला पावर है, जो मेरा एक जिसको हम बोल सकते DC to DC IC ऐसा एक्ट करता है और एक चार्जिंग IC ऐसा एक्ट करता है, वो है मेरा B। उसके बाद जो मेरा मेन पावर है PM8250, जो कि मेन पावर सप्लाई है, जो कि सारे पावरों का बाप है, ठीक है। उसके बाद एक और पावर है PMX55 और एक और पावर है PM8150 और इसके बाद एक और पावर है PM3003A, जो कि मैं इसके दूसरे सीक्वेंस में आपको बताऊंगा। मैंने क्या कहा ना दोस्तों, मैं खिचड़ी बना नहीं सकता, मैं खिचड़ी नहीं बनाता कभी। मैं एक बोर्ड में हज़ारों सप्लाई एक साथ डाल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, छपा छपाया ज्ञान आपको परोसना नहीं चाहता। मैं अपने तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, जैसा मुझे समझ में आएगा और जैसा मुझे बेस्ट लगेगा मैं आपको दूंगा और वैसे ही आपका आउटपुट भी निकलेगा। और यही एशिया टेलीकॉम की USP है कि हम अपना ही कंसेप्ट खुद का क्रिएट करते हैं और खुद का क्रिएट किया हुआ कंसेप्ट स्टूडेंट को देखते हैं। अगर बोर्ड, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे हैं ना, हम तो उनसे बोलते ही हैं कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको बोर्नियो से पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको बोर्नियो बनवाएंगे। हाँ खैर, हमारा ना माइलस्टोन ही अलग है, 2 माइलस्टोन हम हमेशा सेट करते हैं। आपको पता नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। सबसे पहले हम बात करें कि क्या हमारी यहाँ पर लाइन शुरुआत होती है। तो देखिए, जब भी अगर आप बात करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे 3 पावर सर्किट डिस्प्ले लिखा है, जबकि यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे तो 5 है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जैसे आप चार्जर लगाते हो तो बीबस की सप्लाई एंटर करती है। मुझे कमेंट करके आंसर करते रहो कि बीबस में कितना वोल्टेज, बताइए आपको पता है, राइट? ओके, 5 वोल्टेज। तो बीबस में आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो आप बीबस में जब ये IC को हम ऑन करते हैं तो ये ऑन होने के टाइम पे स्विचिंग करती है और स्विचिंग, ये देखिए अब ये स्विचिंग होना चालू हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब ये स्विचिंग करती है तो ये स्विचिंग वोल्टेज बनाती है, क्योंकि कॉलकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए और वोल्टेज 3.6 से 4.2 वोल्टेज तक ये स्विचिंग बनाती है। मैं यहाँ पर रेफरेंस के रूप में 4 वोल्टेज बनाया। तो ये आपके जो बनाती है चार्जिंग कॉइल के ऊपर, ठीक है। तो चार्जिंग कॉइल पर जो स्विचिंग बनता है, क्योंकि चार्जिंग कॉइल का दूसरा सिरा हमारा BPH से कनेक्टेड है। दोस्तों यहाँ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर BPH नहीं बनता है बैटरी से, क्योंकि BPH तो बेसिकली बनता है BBAT से, जब हम बैटरी लगाए। पर हमने तो यहाँ पे बैटरी लगाई नहीं है, हमने तो यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट की है। बट क्यों? क्योंकि BPH की लाइन कनेक्टेड होती है हमारे स्विचिंग के साथ में, तो एक रिवर्स लाइन, एक रिवर्स संबंध जुड़ जाता है जो हमारे BPH पर भी एक वोल्टेज दे देता है। इसलिए कहते हैं ना कि चार्जर लगाने पर हमको हमारा लोगो दिखाई देता है, इस तरह की सप्लाइयाँ। तो जब हमारा स्विचिंग होता है तो तब हमारे 4 वोल्टेज BPH में भी आ जाते हैं और BPH के बाद वो सबसे पहले अपनी कंस्टेंट पावर IC को देता है। अब अगर मान लो 1 पावर IC है तो 1 को देगा, ऑब्वियस है। 2 है तो 2 को देगा। यहाँ तो कितनी है आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले देता है PM8250 जो कि इसका मेन पावर है। फिर उसके बाद में देता है PMX55 जो कि इसका मेन एक्चुअल में पावर है, और जो कि एक देता है PM8150 जो इसका भी मेन पावर है। यहाँ कोई भी सब नहीं है, सब है तो ये है आपका B।
तो सबसे पहला आपको पहला वोल्टेज टेस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। टेस्टिंग पे भी यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है कि क्या क्या आपको चेक करना है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि आईसीओ के सारे आईसीओ के एंटर कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं एंटरिंग कैपेसिटर, वहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है। हो सकता है कि किसी एंटरिंग कैपेसिटर को वोल्टेज नहीं मिल रहा हो, ताकि आप वहाँ से बीपीएच का जंपर उठा के उस लाइन को बना सकें, राइट। अब हम बात करेंगे तो दोस्तों बीपीएच की लाइन ना कभी भी इन आईसीओ को डायरेक्टली ऑन नहीं करेगी, क्योंकि इसे बीपीएच ही एक आईसीओ को ऑन नहीं करता है। पर बीपीएच से ये बोल सकते हैं कि हमारा जो आईसी है स्विचिंग जो कर रहा है, मतलब 8150B बिल्कुल ओके है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन आईसीओ को क्या ऑन करता है। जब हमारा बीपीएच बनता है दोस्तों, तो बीपीएच के बाद में ये आईसी सबसे पहला आईसी आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा है ऑटो ऑन। देखो अगर मैं आपको फंसाना चाहूँ ना तो यहाँ पे ऑटो ऑन बोल के बड़ी बड़ी बातें करके आपको बताना चाहूँ, बट बेसिकली मेरे भाई जिसने 5A का भी सर्किट पढ़ा है तो वो बता देगा ये सिस्टम ओके है। हेलो तो सिस्टम ओके की सप्लाई को बड़ी पावर की सप्लाई में ऑटो ऑन की सप्लाई कहा गया है, जो कि एक CBL की लाइन को जनरेट करती है। ऑब्वियस है, आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा सिस्टम ओके जो है वो 1.8 ऑटो ऑन की सप्लाई क्रिएट करता है, जो कि हमारा PM8250 को बोलता है कि हाँ भाई देखो मैं ओके हूँ, अब तुम अपना काम करो। तो ये यहाँ पे PM8250 को भी बोल रहा है। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पावर ऑफ 2 रेल, यहाँ बात करते हैं पावर ऑफ 3 रेल, यहाँ बात करते हैं पावर ऑफ 4 रेल। तो मेरा मतलब कहने का है कि एक पावर नहीं है, 2 पावर है, 3 पावर है। तो पावर आईसी को भी कुछ ऐसा करना, बाकी पावर के लिए करना चाहिए। कहने की बात यही हो गई कि आपने एक ही अपने बच्चे को अगर कपड़े दिला रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो बाकी छोटे छोटे बच्चों का क्या, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। तो सेम यहाँ पर आपका सब पावर कर रहा है। तो सब पावर ने अपने अगर बड़े बच्चे को एक 1.8 सिस्टम ओके देकर अपने आप को बता दिया कि भाई देखो मैं ओके हूँ, बाकी अब बच्चों को वो किस तरह से बताएगा कि हाँ भाई तुम भी अब काम करना चालू करो। तो वो अपनी तीसरे नंबर की सप्लाई को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं फॉल्ट। आगे क्या लिखा हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ। फॉल्ट अंडरस्कोर एन, फॉल्ट अंडरस्कोर बी, फॉल्ट अंडरस्कोर सी, फॉल्ट अंडरस्कोर डी। किसका सही जवाब है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं भी तो देखूं कि कितना नॉलेज लेकर बैठे हैं हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर्स। खैर, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आधा ही नाम लिखा। मैंने क्या बोला ना, मैं सर्किट को देखकर छापने वाला काम नहीं करता, मैं अपने ही तरीके से पढ़ाता हूँ, अपने तरीके से समझाता हूँ और दिमाग में घुसाता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी किताब को देखकर या अगर हम किसी मतलब प्रैक्टिकली गूगल की भाषा को पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हमको सब कुछ अपने ही दिमाग से खुद ही बनाना पड़ेगा और उससे हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट कभी भी दोस्तों पढ़ाई किताबों को पढ़कर साइंटिस्ट नहीं बनता है, वो साइंटिस्ट अपने ख्यालों से और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से बनता है, राइट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब इस आईसी ने अपने बड़ी आईसी को ऑन करने के लिए सिस्टम ओके तो दे दिया, तो बाकी आईसी को अब एनेबल करने के लिए फॉल्ट का सहारा लेती है। अब अंडरस्कोर एन होता है एक्चुअल में। तो ये आईसी जो देती है, तो ये आईसी आप जहाँ देखिए तो PMX55 को भी देगी यहाँ पर 1.8 वोल्ट। यही आईसी सेम यहाँ पर देखिए तो ये हमारा PM8250 को भी देगी 1.8, और यही आईसी हमारा 8150 को भी देगी 1.8। तो तब जाकर हमारी बाकी पावर आईसी को लगता है हाँ भाई अब मेरा सर्किट पहले मतलब मेरे सारी बोगियां आगे कनेक्टेड है भाई, मैं भी ओके हूँ, अब ठीक है चलो अब इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। दोस्तों आपने कभी रेलगाड़ी देखी है? बिल्कुल कंसेप्ट वैसे ही है। तो रेलगाड़ी क्या करती है, जो मेन इंजन होता है, मेन इंजन स्टार्ट होने से पहले अपने सारे डिब्बों के कनेक्शन को चेक करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई डिब्बा ऐसा हो जो डिस्कनेक्टेड हो। तो यही आप पैरामीटर समझो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर आईसीओ पर होता है। तो वही मैकेनिकल चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अप्लाई हो रही हैं, बट समझने की बात है। सो आप देखिए इस तरह का ये सर्किट काम कर रहा है। मतलब आपको चेक क्या करना है, आपको टेस्टिंग में अगर मैं इसके बाद बात करूं, सबसे पहले आपने सारी पावर आईसीओ के पास आपको बीपीएच आना चाहिए। ऑब्वियस आपको पता है एल, अगर आपको एल नहीं पता है आईसी का एल, तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आप बोर्ड न्यूज़ से पढ़कर बैठे हैं। और जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो एल देखकर समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो जो कहते हैं ना 3 सेकंड में बीपीएच चेक कर लूँगा कहीं भी। खैर, तो ये एल पावर के हमारा एल हमें ये चेक करना है। दूसरा ऑटो मतलब सिस्टम ओके। अब सिस्टम ओके की बात करेंगे तो दोस्तों 99% इनकी
लाइनों पर ना कोई पैरेलल कैपेसिटर नहीं होता है, ना फिल्ट्रेशन के लिए ना स्टेबलाइजेशन के लिए। तो फिर क्या होता है, 90% है इन पर ना टेस्ट पॉइंट होते हैं। अभी आप बोलेंगे सर मेरे पास तो डायग्राम नहीं है, मैं टेस्ट पॉइंट कैसे ढूंढूं, बिटमैप तो है नहीं है, बोर्नियो तो है नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा और सटीक इलाज है, जो कि बहुत एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, जो आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपने जब 1.8 वोल्टेज, क्योंकि आप अगर ये 1.8 वोल्टेज चेक कर लेते हैं तब आपको फॉल्ट एंड वोल्टेज चेक करना है, जो कि आपका मेन आपका सब पावर आईसी यहाँ पर दे रहा है। तो अब इसके बाद ये आईसियाँ इनपुट वोल्टेज लेती हैं और अपनी स्विचिंग करके सबसे पहले अपने एसएमपीएस जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई होती है उसको ऑन करती है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि पावर आईसी के अंदर जब भी बीपीएच आता है तो एलडीओ भी बन जाते हैं, ये सब नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एलडीओ कभी नहीं बनते हैं। यही कंसेप्ट आपको समझना है मेरे भाई, और यही कंसेप्ट इसलिए कहते हैं कि जादू टोने की दुनिया से बाहर निकलो, अगरबत्ती जलाना बंद करो और एक सही दिशा में काम करो। और एक घर में माँ बाप और बाहर दुकान पे गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा मैं कहता हूँ। तो प्लीज़ एक गुरु को ज़रूर एक साथ में रखो, क्योंकि वो आपको अपडेट करता रहेगा। कोई बात नहीं, हर एक का गुरु होता है। देखिए, तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको इतना कंसेप्ट समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के कंसेप्ट समझेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में इसको रनिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो। अब मैं आपको सही तरीके मायने में सारे सर्किट का, आपको सारे बग का नॉलेज यहाँ पे देने वाला हूँ कि मेरा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पहला बग, दूसरा बग, तीसरा बग और कौन कौन सी सप्लाई में चलने वाला है। यही चीज़ मुझे आपको पूरी सप्लाईयों का एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये वीडियो भी देखना है तो प्लीज़ वेट करो एक दिन का और एंजॉय करो इस वीडियो को। इस वीडियो से नॉलेज मिल सकता है आपको बहुत सारा। अच्छे कमेंट्स करोगे, 100+ कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं वो हिडन सर्किट का भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, और देखते रहो, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।